नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। पाकिस्तान हमारे पड़ोस का देश है और पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो बेहद चिंता की बात है। हालांकि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो ये कह रहे हैं कि कल यानी मंगलवार को इमरान खान को मिलने दिया जाएगा, उनके लोगों से, उनके रिश्तेदारों से मिलने दिया जाएगा। और मैं बताऊं कि न केवल इमरान खान बल्कि बुशरा बीबी जो उनकी वाइफ है, जो उनकी अहलियां हैं, उनको भी महीने भर से किसी से मिलने नहीं दिया गया है। उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। और मैंने पहले भी वीडियो किया था, इसको लेकर एक पूरी अफवाह फैली हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के साथ जेल में ही कुछ हो गया है। कहा गया बार बार कि नहीं वो ठीक ठाक है। तो उनके समर्थकों ने मांग की कि उनका कोई कैसेट, उनका कोई वीडियो लाकर बाहर दिखा दीजिए ताकि जनता को यह लगे कि चलिए इमरान खान साहब जिंदा है। पाकिस्तान के अंदर इस समय सबसे ज्यादा अगर मकबूल कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो इमरान खान है। पीटीआई उनकी पार्टी सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी है और लंबे वक्त से इमरान खान को गिरफ्तार करके रखा गया है, जिसको लेकर नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पर ढेर सारी बात हुई है। लेकिन उनकी फैमिली, खासतौर पर उनकी बहनों को उनसे लगातार मिलने दिया जाता था। कोर्ट का इस पर ऑर्डर है और इसके बावजूद आप देखिए पिछले 25-26 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं है। वो किस हाल में है, बीमार है, क्या है, कैसे हैं, इस पर कहीं कोई खबर नहीं है। शुरू में अफगान चैनल्स ने और इंडियन चैनल्स ने इसके बारे में जब रिपोर्ट की तो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने कहा कि यह बेकार की बात है, इमरान बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन जब उनके बेटे आसिम खान का लंबा चौड़ा एक बयान आया और वो बयान दुनिया भर में वायरल हुआ, उसके बाद से लगातार वहां इमरान खान के हालात पर बात चल रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं और पीटीआई के नेता हैं मोहम्मद सुहैल अफरीदी, बुधवार को मैंने बताया था कि जेल के पास उन्होंने डेरा डाला था और उन्होंने यह कहा था कि हम लोग एक जुलूस निकालेंगे और यह आंदोलन बड़ा करेंगे। लेकिन पूरी सख्ती के साथ उनके आंदोलन को दबा दिया गया है और वो भी चाहकर कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। इस बीच में खबर यह आ रही है कि आसिम मुनीर जो हैं उन सारे सूबों से सरकार को हटाने वाले हैं जहां पीटीआई के समर्थन से या पीटीआई की सरकारें हैं। यानी पीटीआई को, जो इमरान खान की पार्टी है, उसको पॉलिटिकली खत्म करने पर आमादा है आसिम मुनीर। दरअसल आसिम मुनीर पर थोड़ी सी बात कर लेना जरूरी है। जो लोग नहीं जानते हैं या जानते भी हैं उनको थोड़ा डिटेल में समझ लेना बहुत जरूरी है। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तभी जनरल आसिम मुनीर को आईएसआई का चीफ बनाया गया था। पाकिस्तान में जानते हैं आप कि आईएसआई का जो चीफ होता है, वहां के खुफिया एजेंसी का जो चीफ होता है, उसका सत्ता में बड़ा दखल होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन 8 महीने के अंदर जून 2019 में इमरान खान ने उनको हटा दिया और उनको हटाकर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई का चीफ बनाया। इसी घटना के बाद आसिम मुनीर और इमरान खान का विवाद शुरू हुआ। इमरान का यह कहना था कि आसिम मुनीर, उनकी बीवी बुशरा बीबी जो उनकी वाइफ है, उनकी अहलियां हैं, उनके बारे में निजी जानकारियां जुटा रहे थे और इसका इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे थे इमरान खान को। बुशरा बीबी को करप्शन में मुब्तला वगैरह बताने की कोशिश कर रहे थे आसिम मुनीर और इसके बाद आसिम मुनीर को उन्होंने आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आसिम मुनीर की ताकत बढ़ती गई। अगस्त 2024 में जो पाकिस्तान की सेना है उसने फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया। फैज हमीद वही है जिनको आईएसआई का चीफ बनाया था इमरान खान ने और जिनको इमरान खान के बेहद करीबी माना जाता था। उनका कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल के बाद उनको उनके पोस्ट से हटा दिया गया। अब आसिम मुनीर वहां पर कितने ताकतवर बन चुके हैं आप इस बात से समझिए कि लगभग हर चीज पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। मैंने पहले भी कहा था कि चाहे वो शहबाज शरीफ हो या फिर बाकी सारे लोग हों, जरदारी हो, ये हो वो हो, ये सारे के सारे शतरंज का प्यादा बन के रह गए हैं और कमान जो है वो आसिम मुनीर के हाथ में है। वो जिस दिन चाहे इन प्यादों को यहां से वहां कर सकता है। उसने किस तरह से पाकिस्तान पर कब्जा किया है उसको आप समझिए। 11 नवंबर 2025 को पार्लियामेंट के जो दोनों वहां सीनेट्स हैं, वहां पर 27वां संविधान संशोधन पास हुआ जिसमें आसिम मुनीर को पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिया गया, सीडीएफ बनाया गया। और सीडीएफ बनाए जाने के बाद अब आसिम मुनीर पूरी सेना के मालिक हो चुके हैं। जैसे चाहेंगे वैसे सेना काम करेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो वहां की जुडिशरी है उस पर कब्जा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी एफसीसी बनाया गया है। यानी संविधान के अंदर, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस ये लोग कर रहे हैं, अब ये चेंजेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में उनको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक चैलेंज नहीं कर पाएगा। अब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चैलेंज होगा जहां पर आसिम मुनीर के लोग बैठे हैं। आप जानते हैं कि इस घटना के थोड़े टाइम बाद ही सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जस्टिस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह। इन दोनों लोगों ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। कहा कि अब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का कोई राज नहीं रह गया है तो इस पद पर हमारे बैठने का कोई मतलब नहीं है। तो जुडिशरी पे कब्जा हो गया, सेना पे कब्जा हो गया। अब आप देखिए इकोनॉमी पे कैसे कब्जा किया हुआ है। इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, एसआईएफसी, जिसमें कहा कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, विदेश के इन्वेस्टर्स हैं, उनको राहत मिलेगा। अब ये जो संस्था बनी है इसमें भी आसिम मुनीर जो हैं वो प्रेसिडेंट की तरह ही हैं और यहां भी वही आर्मी के ऑफिसर सारा निर्णय लेते हैं जो आसिम मुनीर के लिए काम करते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी व्यवस्था होगी, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा जिसमें आर्मी का चीफ जो है वो आर्मी का भी डिसीजन ले, जुडिशरी का भी डिसीजन ले और यही नहीं इकोनॉमी का भी डिसीजन ले। आप जानते हैं पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह काम करती रही है। वो दुनिया की दूसरी आर्मीज की तरह प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, पैरेलल एक पूरा का पूरा उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है। उनकी अपनी दुकानें हैं, उनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं, उनकी अपनी जमीनें हैं और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी का अब सीधा दखल जो है वो इकोनॉमी में किया गया, एसआईएफसी बनाकर। और सीडीएफ जो है वो एक तरह से उसको कंट्रोल कर रहे हैं और सीडीएफ वहां के हैं आसिम मुनीर। लेकिन इन सबके बीच आसिम मुनीर के साथ भी एक खेल हो गया है जो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। अभी पाकिस्तान के हालात बड़े अजीब हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कई दिनों से लंदन में जाके बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ कई दिनों से लंदन में बैठे हुए हैं। अब उनके लंदन में बैठे होने को लेकर तमाम सारी किस्से कहानियों की बात चल रही है कि इनसे मिल रहे हैं, सीआईए के चीफ ने ये किया, इन्होंने ये किया, क्या हुआ वो किसी को पता नहीं है। लेकिन तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच में 29 नवंबर 2025 यानी परसों की रात आसिम मुनीर का जो कार्यकाल है वो खत्म होना था। यानी कि उन सीडीएफ पे जितने पीरियड के लिए उनको नियुक्त किया गया था वो पीरियड खत्म हो जाना था।
अब यह पीरियड खत्म होने से पहले ही जरूरी था कि एक नोटिफिकेशन आता, जिस नोटिफिकेशन के आधार पर वो अपनी पोस्ट पर कंटिन्यू करते। अगर टेक्निकली देखा जाए तो आज की डेट में वहां कोई सीडीएफ नहीं है, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया है और नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि शहबाज शरीफ जब लौट कर आएंगे तो उसके बाद सीडीएफ का जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो सही वक्त पे आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल यही हालात हैं और इसको लेकर तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि शहबाज शरीफ कोई बड़ा खेल करना चाहते हैं, आसिम मुनीर को हटाना चाहते हैं। बाकी लोगों का यह मानना है कि शहबाज शरीफ की इतनी औकात नहीं है कि वो आसिम मुनीर से सीधे कोई पंगा ले सके। पाकिस्तान पर जो असल कंट्रोल है वो आसिम मुनीर का है, ना कि शहबाज शरीफ का। और इन सबके बीच आप देखते हैं कि इमरान खान को जेल में न केवल रखा गया है बल्कि 1 महीने से मिलने नहीं दिया गया है। जहां भी इमरान खान के समर्थन में जरा भी जुलूस वगैरह निकालने की बात हो रही है, वहां जो आर्मी है वो पूरी सख्ती कर रही है। जो मैंने आपको बताया कि पीटीआई की सरकारों को, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की सरकार को बर्खास्त करने की बात चल रही है, उसके पीछे यह कहा जा रहा है कि इमरान खान असल में नहीं है अब, और अगर यह खबर बाहर आती है तो पाकिस्तान की जनता सड़क पर आ सकती है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको उखाड़ कर फेंक सकती है। ऐसी सिचुएशन ना बने, आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, इसीलिए इमरान खान के बारे में खबर बाहर आने से पहले यह खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को उनकी गद्दी से हटाना चाहते हैं, और भी जो लोग इमरान के समर्थन में बातें कर सकते हैं उनको जेल में डालना चाहते हैं। इमरान को लेकर अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कहीं कोई सूचना नहीं है। इमरान की जो शरीके हयात हैं उनके बारे में भी, बुशरा बीबी के बारे में भी कोई मालूमात नहीं है कि वो जेल के अंदर सुरक्षित है या नहीं है। और सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि क्या इमरान खान और उनकी वाइफ जिंदा है? क्योंकि अगर वो जिंदा है तो उनकी शक्ल दिखा देने में क्या दिक्कत है? आप किसी आदमी को, चलो उनके फैमिली के नहीं, उनके पार्टी के लोगों को ही ले जाकर मिलवा देने में क्या दिक्कत है? आखिर खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं अफरीदी साहब, उनकी डिमांड यही तो थी कि हमें इमरान खान से एक बार मिलवा दीजिए। आप मिलवा देते और वहीं पे बयान कर देते कि बाहर आकर क्या बातचीत हुई है वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। दूर से मिलवा देते, बातचीत नहीं होते। दूर से तो मिलवा ही सकते थे, दिखा देते कि देखिए इमरान साहब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उनका हालिया वीडियो जारी कर देते, कोई बिना आवाज के वीडियो जारी कर देते, कम से कम जनता को समझ में आ जाता कि वो जिंदा है। तमाम थ्योरी चलाई जा रही है। हमारे यहां भी फैक्ट चेकर्स जो है, जब अफगान वाला वो आया था, फोटो आया था और तस्वीर आई थी, तो जाहिर तौर पे पुरानी तस्वीर ही लगेगी, नई तस्वीर तो मिल ही नहीं सकती है। नई तस्वीर तो तभी मिलेगी ना जब जेल के अंदर जो हुक्मरान है और पाकिस्तान के हुक्मरान जो है, खासतौर पर आसिम मुनीर जब चाहेंगे तभी तो नई तस्वीर मिलेगी। तो अफगान से जो न्यूज आया था, अफगानिस्तान से जो न्यूज आया था, उसमें पुरानी तस्वीर उनकी लगी हुई थी। अब उसी पुरानी तस्वीर को दिखाकर हमारे यहां के कुछ फैक्ट चेकर कह रहे थे ये बेकार की बात है। अरे भाई, वो ये दावा कहां कर रहे हैं कि तस्वीर नहीं है? वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ ये मुमकिन है कि जेल के अंदर कुछ हो गया है। और जैसे जैसे दिन बीत रहा है, जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, जैसे जैसे ये हो रहा है कि फैमिली, पार्टी के लोग, पाकिस्तान की अवाम, इन सबकी डिमांड के बावजूद मंगलवार का दिन रखा जा रहा है। मंगलवार कल ही है, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब की एक तस्वीर तक बाहर नहीं लाई जा रही है। तो फिर इस बात पर लोगों को शक क्यों ना हो कि इमरान खान साहब जिंदा है कि नहीं है? और पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था, भुट्टो साहब को जियाउल हक ने मरवाया था, जियाउल हक ने भुट्टो साहब को फांसी पर चढ़वाया था। जेल में भुट्टो साहब को जियाउल हक ने डाला था। जियाउल हक कौन था? वही जिसको भुट्टो साहब गद्दी पर ले आए थे, वही जिसका भुट्टो साहब ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करके उसको बनाया था पाकिस्तान का आर्मी चीफ। भुट्टो साहब को लगता था कि ये वतन परस्त आदमी है, इसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह का आदमी है, बहुत ज्यादा नमाज वगैरह करता है, बहुत ज्यादा धर्म में भरोसा करता है, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं लेता है। और ये सोचकर उसको भुट्टो साहब ले आए थे आर्मी चीफ की पोस्ट पर। और हुआ क्या? उसने भुट्टो साहब को पहले किनारे किया, फिर जेल में डाला और फिर फांसी पे चढ़वा दिया। ये वादा करता रहा कि डेमोक्रेसी आएगी और चुनाव कराएंगे, फला कराएंगे, लेकिन जब तक एरोप्लेन हादसे में वो मरा नहीं तब तक उसने कब्जा बना के रखा सत्ता के ऊपर। मुशर्रफ भी ये करना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं हुए, इसलिए उनको मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। और आखिरी जो उनका वक्त है वो बड़ा बुरा गुजरा। लगातार मिन्नतें करते रहे कि हमें माफी दी जाए, हमें अपने वतन में आने की इजाजत दी जाए, लेकिन ना माफी मिली, ना इजाजत मिला, और ना ही वो अपने वतन में कभी लौट के आ पाए। उनकी जो जमीन थी वो सुपुर्द खाक की गई, वतन से बहुत दूर। लेकिन इरादे तो मुशर्रफ के वही थे। कितने नाम आप लेते चले जाइए, पाकिस्तान में जो आर्मी के चीफ रहे हैं उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और आसिम मुनीर, जैसा मैंने आपको बताया कि आर्मी के बाद जुडिशरी पर भी कब्जा कर रहा है, इकोनॉमी पर भी कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान के हर नुक्ते पर कब्जा कर रहा है। वो कतई नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह इमरान खान, किसी भी सूरत में इमरान खान जेल से बाहर है। हालांकि इंटरनेशनली बहुत प्रेशर पड़ रहा है। जेनेवा में जो यूएन के ह्यूमन राइट कमिश्नर हैं वोल्कर तुर्क, उन्होंने जो 27वां संशोधन हुआ था, जिसके बारे में बताया कि वहां का जो आईन है वो बदला गया था, उस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत तेजी से पारित हुआ है, बहुत जल्दबाजी में पारित हुआ है। और ये भी कहा कि ये जुडिशरी की जो आजादी है उसको बुरी तरह से खतरे में डालता है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि फील्ड मार्शल को जो पूरी जिंदगी की इम्यूनिटी दी गई है वो बेहद खतरनाक है। इस इम्यूनिटी का मतलब यह होता है कि आसिम मुनीर के खिलाफ कोर्ट में किसी तरह का कोई केस नहीं चल सकता। वो कुछ भी कर दे, वो भरे चौराहे पर किसी को गोली मार दे, लेकिन पाकिस्तान की कोई कोर्ट उसको सजा नहीं दे सकती। यह है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। जब मैं तानाशाहों वाली किताब लिख रहा था तो मुझे याद है कि चिली का जो तानाशाह था पिनोशे, उसने भी अपने आप को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी पास करा ली थी कि उसके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता है। तो पाकिस्तान नाम का डेमोक्रेसी रह गया है, लेकिन आसिम मुनीर ने उसको एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया है। और उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है इमरान खान। इसलिए अगर वो इमरान खान को निपटाने की सोच रहा है या निपटा चुका है तो यह ऐसी बात नहीं है जिस पर कहा जाए कि नामुमकिन है। यह मुमकिन हो सकता है। और एक हिंदुस्तानी के नाते मेरी चिंता यह है कि अगर बगल में पाकिस्तान की गद्दी पर कोई आर्मी का चीफ बैठेगा, वो भी आसिम मुनीर जैसा बैठेगा, तो वो कभी भी इस इलाके की शांति के लिए, इस इलाके के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, वहां की जनता डेमोक्रेसी के लिए आगे बढ़े, वहां की जनता इस तरह के बदलावों की मुखालिफत करे, एहतजाज करे
और इमरान खान साहब के लिए चाहूंगा, दुआ करूंगा कि वो जिंदा हो ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आगे हिस्सा ले सके। अब क्या है, जिंदा है नहीं है, ये तो कल ही पता चलेगा। पाकिस्तान की सरकार अपनी जबान रखती है, अपना वादा निभाती है कि नहीं निभाती है, ये कल ही पता चलेगा। क्या वाकई आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ में कुछ तनातनी चल रही है? क्या वाकई इंग्लैंड में वो किसी साजिश के तहत गए हैं? ये सब बातें आने वाले टाइम में ही पता चलेंगी। तब तक तो हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि इमरान खान साहब जेल में ही सही सुरक्षित हों, जिंदा हों और उनकी तबीयत भी ठीक ठाक हो। आपको जो लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लगातार हमारे वीडियोस। अगर मुमकिन हो तो इनको दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। 3 रुपए रोज से भी कम की जो ये मेंबरशिप होती है हमारे लिए बहुत काम की होती है। पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में और ज्वाइन बटन दबाकर कैसे भी आप ये मेंबरशिप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।